बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, सबसे बड़ी खबर यह है कि आज सुबह सवेरे रावलपिंडी के अंदर एक नया तमाशा लगा है। और ये जो पिंडी में तमाशा लगा है, इस तमाशे की बड़ी खास वजूहात हैं और मसला यह है कि पूरे का पूरा निज़ाम जो है वही हमें सूरत हाल नजर आ रही है। और वो सूरत हाल क्या है कि जनाब, हमें इमरान खान के नाम का बर्दाश्त नहीं है, कोई इमरान खान को इंसाफ देता हुआ जज बर्दाश्त नहीं है। और आज सुबह सवेरे जज साहब को रगड़ा लगाया गया। अब आप कहेंगे कैसे, मैं आपको बता देता हूं। इस हवाले से मामला यह है कि पिंडी की जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत है उसके जज हैं इजाज आसिफ साहब। अब इनका तारुफ यह है कि इन्होंने अडियाला जेल के अंदर समाअत करते हुए जो 9 मई के मुकदमात हैं उसके जो 12 मुकदमात हैं उसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के 12 मुकदमात में उनकी जमानत मंजूर की। अच्छा, उसके बाद आज पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनकी जमानतों के मामलात थे। और उनकी जमानतों के मामलात से पहले मरियम नवाज और जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने क्या किया। अच्छा, जो रहनुमा थे उसमें एक शीरी मजारी साहिबा भी थी, उसमें दीगर जरदाज गुल साहिबा थी, बाकी सब लोग थे। अब उस दौरान हुआ क्या है कि ये जो इजाज आसिफ साहब हैं, इससे पहले के केस की समाअत करते उन्हें बताया गया है कि पंजाब हुकूमत ने अपने ही लगाए हुए जज के ऊपर, इंसदादे दहशतगर्दी के अदालत के जज के ऊपर अदम एतमाद किया। और बताया यह गया है कि जी जज मलिक इजाज आसिफ साहब है उनके खिलाफ जो हुकूमत है, पंजाब हुकूमत, वो रेफरेंस लाने जा रही है, तो इसलिए वो इन केसेस की समाअत नहीं कर सकते। अब सिटिंग जज के हवाले से जब ये सारा कुछ किया गया, अब उन्होंने करना क्या था, उसकी बात बड़ी सीधी सीधी थी कि उन्होंने आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनकी जमानतों के फैसले देने थे। तो इन्होंने क्या किया कि चलें, वो जमानतें तो नहीं होनी चाहिए, तो उन जमानतों से पहले ही इन्होंने उनके ऊपर अदम एतमाद किया। जिसके बाद जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने ये बताया है कि जज साहब ने इन केसेस की समाअत से माजरत कर ली है। यानी ये या तहरीक इंसाफ का इमरान खान का मामला आता है, या प्रोसिक्यूटर भाग जाते हैं, या जज साहिबान के ऊपर अदम एतमाद करके वो कहते हैं माजरत कर लो, और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ दी है। वो लोगों के दरमियान में खड़े हैं, वो अदालतों के दरमियान में खड़े हैं कि हमें इंसाफ दो, हमारी बात सुनो, लेकिन उसको सुनने के लिए कोई तैयार हमें दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको इस हवाले से कुछ और भी ब्रेकिंग न्यूज देता हूं, लेकिन अब ये जो जज साहब है, जब उनके ऊपर रेफरेंस दायर किए जाने के हवाले से खबर आई है तो उन्होंने बगैर किसी समाअत के जो कार्रवाई है उसको 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। लेकिन इस दौरान जो जज साहब हैं वो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने इमरान खान के हवाले से और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बताया था कि उनकी वो केसेस में जमानत जो है वो दे चुके हैं। तो एक प्रॉब्लम ये भी है। अच्छा, दूसरा, आज जज साहब ने वहां पे ये बात की कि जो उन्होंने शायद शेख रशीद की जमानत ली थी, तो उन्होंने कहा कि शेख रशीद की जमानत लेना मेरे लिए उल्टा पड़ गया और मेरे खिलाफ ही रेफरेंस आ गया है। अच्छा, जब ये सारा मामला हुआ तो फिर जरताज गुल कह रही थी कि मुल्क में एक मिसाल कायम हो गई है कि जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है उसका गला दबा दिया जाता है, और जो जज फैसला करने लगता है उसके खिलाफ भी रेफरेंस भेज दिया जाता है ताकि लोगों को इंसाफ ना मिले और 25 करोड़ अवाम जो है वो बगैर इंसाफ के फिरती रहे। अच्छा, इसको छोड़ के शीरी मजारी भी आज आई हुई थी, हालांकि वो तो कह चुकी है कि उन्होंने सियासत छोड़ दी है। तो उन्होंने कहा पंजाब हुकूमत ने जिस जज को लगाया, अब कह रही है हमें उस पर इत्मीनान नहीं है। तो पंजाब हुकूमत ने अपने ही लगाए जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। ये तो तमाशा बन गया कानून का। अच्छा, उससे भी दिलचस्प बात शेख रशीद साहब की थी, जिनके मुतालिक जज साहब ने कहा कि उनकी जमानत लेना ही मुझे उल्टा पड़ गया। तो शेख साहब ने कहा कि हम ना 47 में हैं और ना 45 में हैं, इसलिए हम खामोश हैं। उनका मेरी जिंदगी में पहली मर्तबा एक सिटिंग जज के खिलाफ जो इस तरह के लोअर जुडिशरी के उनके खिलाफ रेफरेंस आया है, और ये रेफरेंस पंजाब हुकूमत की तरफ से आया है कि ये जो जज है ये केस नहीं सुन सकते। अब इस तरह से दूसरी तरफ एक और इस्लामाबाद की जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत है उसमें उमर अयूब जो है वो भी जमानत लेने के लिए पहुंचे। अच्छा, जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स हैं उनकी सूरत हाल ये थी कि इमरान खान की 6 और बुशा बीबी की 1 मुकदमे में कबल जमानत गिरफ्तारी की दरखास्तों पर जो समाअत है वो बगैर कार्रवाई के मुलतवी हो गई।
बताया यह गया है कि यहां पे भी जो एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब हैं, उनका तबादला हो गया है, तो समाअत अब 24 अप्रैल तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अंदाजा लगाइए कि वहां पे जज का तबादला, वहां पे जज साहब के रेफरेंस हो गया, माजरत कर ली, इस्लामाबाद के अंदर जो मौसूफ है उन्होंने क्या किया कि उनका तबादला कर दिया गया, तो वो भी केस इस हवाले से नहीं सुन सकते। इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या हो सकता है। उसके बाद जो इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत है, वहां पे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेश हुए, दफा 144 केस, फला केस, तो उनके ऊपर जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाला उनकी उबूरी जमानत में 27 अप्रैल तक तोसी कर दी गई है। यानी एक सूबे का वजीर आला बजाय इसके कि वो अपने सूबे के अंदर जो है वो काम करे, वहां डिलीवर करे, वो अदालतों में इस वक्त धक्के खाता हुआ नजर आ रहा है। और इस सिलसिले में फिर उन्होंने गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा देखिए जो तमाम तर केसेस हैं वो झूठे हैं और उनका इमरान खान हम सबकी हकीकी की आजादी की जंग लड़ रहे हैं। और उनका ये लोग बता रहे हैं कि एक पार्टी में रहे तो फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में तब्दील कर दिया जाएगा। कौम और मुल्क को अंधेरों में न धकेलें। पीडीएम 1 के बाद अब पीडीएम 2 से मुल्क और कौम पर तजर्बे करना बंद कर दें। देर आए दुरुस्त आए, इनको अब एहसास हुआ है कि गैर कानूनी तौर पर किसी के घर नहीं जाते। वो हवाला दे रहे थे जो कुछ वहां पे भावल नगर में हुआ। मैं इनकी फैमिली से कहता हूं कि इनको समझाओ, इन हरकतों से बाज आ जाओ, इस तरह किसी का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। उनका इमरान खान ने कहा है कि मैं पाकिस्तान की खातिर इनके साथ बैठने को तैयार हूं, लेकिन जब बैठने का वक्त था तब ये लोग पकड़ धकड़ कर रहे थे। मैंडेट भी हमारा चोरी हुआ। मरियम नवाज की हुकूमत टिकटॉक पे चल रही है। अब इस सिलसिले में जो इस्तीफे की बात है, आज उन्होंने खुद इशारा दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो दबंग वजीर आला लगाया, तो दबंग वजीर आला क्या कर रहा है, वो डिलीवर कर रहा है। तो आज अली अमीन गंडापुर ने दो टोक अंदाज में कहा कि अवाम के लिए काम करो और जो हुक्म करो उस पर अमल कराओ। अगर मैं अपने अहकामात के ऊपर अमल दरामद न करवा सका या तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट है उसके ऊपर न करवा सका तो मैं ये कुर्सी छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा मेरा इस्तीफा ये मेज के ऊपर है, मुझे मैंडेट तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जिसका मकसद लोगों के लिए काम करना है। काम करेंगे तो यहां टिकेंगे, काम नहीं करेंगे तो जनाब हम जो है वो घर चले जाएंगे। फिर उनका मुआहदे होते हैं, अच्छाई के लिए मुआहदा करना कोई बुरी बात नहीं है। और ऐसे किसी मामले को अगर आप ये कहें कि वो कोई डील है तो ये उसको मुनासिब नहीं होगा। अब दूसरी जानिब आज एक और भी बड़ा अहम मामला इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का साइफर की अपीलें हैं, जिसमें आप जानते हैं कि उन साइफर की अपीलों के हवाले से गुज़श्ता रोज जो उनके वकील थे उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और उन दलाइल के मुकम्मल होने के बाद जो है अब जनाब जो प्रोसिक्यूटर हैं उनके दलाइल शुरू होने। लेकिन आपको मैं एक और जो डेवलपमेंट बताना चाहता हूं वो क्या है। मैंने आपको खबर दी थी कि जो साहब है परवेज खटक वो अब खैबर पख्तूनख्वा में कहते थे मुझे कोई वजीर आला बनने से रोक के दिखाए। अब वो वजीर आला तो बन नहीं सके, तो अब उन्होंने राब्ते शाब्ते किए, मैंने आपको बताया था मुख्तलिफ जमातों के हवाले से। तो अब पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा वहां पर लियास खान है उन्होंने इस सिलसिले में ये बताया है, इस बात की तस्दीक कर दी है कि परवेज खटक जो है उनका पीपल्स पार्टी के साथ राब्ता हो गया है और आने वाले चंद दिनों के अंदर उनकी आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी के साथ जो मुलाकात है वो भी मुमकिन तौर पर हो जाएगी। चले अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी से वो पहले भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी को वो रास आते हैं, वो शायद पीपल्स पार्टी को रास आते हैं। अब अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो सिंध से है। सिंध में और एक और बात, इस मुल्क में पहली बार हमने सुना है कि निगरानों की मौज लगी हुई है, जिसमें आपने देखा कि सरफराज बुगटी था वो सूबे का वजीर आला लग गया। अब मोहसिन नकवी है वो उसकी भी मौज लग गई है। जरा देखिए कि सूबे में सूरत हाल के अली मलिक कह रहे हैं जी विफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल बदतर है, न जान महफूज है न माल। लेकिन मुल्क का वजीर दाखिला अपना काम छोड़कर वजीर बिजली के काम कर रहे हैं। वजीर दाखिला का कहना है कि बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और आप अंदाजा इस बात से कीजिए एक और निगरान की किस्मत जाग उठी है और वो निगरान कौन है? वो निगरान है मकबूल बाकर। यानी मोहसिन नकवी के बाद, सरफराज बुगटी के बाद अनवारुल्लाह काकड़ भी सेनेटर बन गया, उसके बाद अब सिंध के वजीर आला मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, हमें बताया गया था कि जनाब देखिए ना कि वो बड़े ही तगड़े किस्म के जज हैं, बड़े मौसर किस्म के जज हैं, बड़े बाउसूल हैं। अब खबरें ये हैं कि सिंध के अंदर जो इस वक्त अहम गवर्नर हैं कामरान टिसोरी, जिनका ताल्लुक एमकेएम के साथ है, उनको हटाए जाने की खबरें हैं और उनकी जगह पे साबिक निगरान वजीर आला मकबूल बाकर को गवर्नर सिंध लगाए जाने का इम्कान है। इसके ऊपर क्लेम एमकेएम करती है कि हम ये चाहते हैं, लेकिन और इसके ऊपर इवन अब भी फारूक सत्तार का बयान आया है कि जनाब इसके ऊपर हमारा
वो क्या कहते हैं कि हक है और ये बिल्कुल सिर्फ एमकेएम को ही मिलना चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिनके पास चाबी आपकी है, जो आपको इधर उधर करते हैं, वही मकबूल बाकर को शायद पहले भी लेके आए, वही मकबूल बाकर को अब भी शायद लेके आए। तो अब ज़ाहिर दौड़ लगी हुई है, जो ज़्यादा सर्विसेज देगा वो ज़्यादा ओहदे लेगा। तो ये अब तक की अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।